हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। और क्लास स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए नोट कर दिया, जल्दी से ट्राई करो, फिर देखेंगे कैसे करेंगे इसे। देख लो अब कैसे करेंगे इसे, अगर ट्राई कर चुके हो तो। हमें दिया गया है कि दो अलग अलग बैंकों में 500 रुपए ही जमा किए जाते हैं। दो अलग अलग बैंक हैं लेकिन रुपए 500 ही है। तो दो टाइम है वो भी सेम है, और उनके फिर भी सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो भी 25 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब फिर रेट में डिफरेंस होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तुम कहोगे 500 ही रुपए है दोनों बार में, दोनों ही बार में 500 रुपए है। चीजें रिवाइज करके आए होगे तभी समझ आएगा। देख लो अब टाइम है वो 2 साल है, दोनों में ही टाइम 2 साल है, लेकिन फिर रेट परसेंट है उसी का डिफरेंस पूछा। मैं मान लेता हूं ये R1 है, और फिर परसेंट का नीचे 100 आएगा ही। भाई इतनी बात तो तुम समझते ही हो। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 रुपए है। बस इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने में कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें? आ रही है कहीं दिक्कत तुम्हें? और दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें तो दोनों में ही सेम है। इसका मतलब R1 माइनस R2, और ये 25 है। 2 जीरो कैंसिल, 5 गुणा 2 10, यानी कि 0.5। R1 और R2 में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2.5 का। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लिया। आसान आसान क्वेश्चन है, उस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया, जल्दी से इसे ट्राई करो। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कर लोगे तो मुझे लगता है। तो जल्दी से करके देख लो एक बार, अगर हो रहा है तो। नहीं हो रहा है अगर, तो हम देख लेंगे अब कैसे करेंगे। तो हमें दिया गया है कि एक राशि है, एक टाइम में 5% SI की दर से 575 हो जाती है, यानी कि वो क्या है, अमाउंट है। उतने ही टाइम में 750 रुपए की राशि 4% SI की दर से 840 रुपए हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है नहीं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है, 750 रुपए है। हमें पता है कि 4% की रेट है, डिवाइड में 100 कर देंगे, टाइम यहां से हम इजिली निकाल लेंगे। अगर 840 रुपए राशि हो जाती है तो मैं कहूंगा SI कितना, तुम कहोगे 90 रुपए है। ये चीजें अब हम समझते हैं, क्योंकि हमने बहुत पढ़ी है इन चीजों को। समझते होगे ना तुम भी। 2 गुणा 2 5 गुणा 2 तो 15, 15 गुणा 6, ये गुणा में है, डिवाइड हो जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल। 3 साल का अगर टाइम है, राशि 5% SI की दर से 575 हो जाती है। इसका मतलब इसके अंदर SI भी है और प्रिंसिपल भी है। भूल मत जाना इस बात को तुम, मुझे पता है नहीं भूलोगे। X मान ली मैंने, तुम कहोगे टाइम अगर 3 साल है तो 5% की रेट है, और नीचे परसेंट की जगह पे आ जाएगा 100। ठीक है, इतनी बात तो। टाइम कितना था, 3 था, मैं रख लेता हूं। अब पहली क्लास में ही मैंने ये चीज सिखाई थी, SI होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। ये SI होता है। तुम्हें दिया गया कि 5% की जो रेट है और टाइम है वो 3 है, यानी कि 15%। 15% इसके अंदर ऐड है, SI इसके अंदर ऐड है, 15% इसके अंदर ऐड है। इसका मतलब ये 115% की वैल्यू है, कितनी है, 575। देखते ही समझना पड़ेगी ये चीजें तुम्हें। इसका मतलब है क्या है, ये 115 की वैल्यू, मैं कहूंगा 100 की वैल्यू। इसका मतलब वो 500 रुपए थे। कितने रुपए थे वो, 500 रुपए थे। समझे गए बात को? भाई समझोगे काहे नहीं। इसका मतलब SI कितना आया, 75 आया। SI कितना आया, 75 आया। तो X की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो अगर मेरे को X की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम? 15 है, 15 गुणा 5, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। X की वैल्यू 500 आ गई। हमें निकालना क्या था, वह राशि ज्ञात कीजिए। भाई 500 ही है, इधर ही आ गया था हमारा आंसर। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, शॉर्टकट ज्यादा नहीं चल रहे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना SI हमने अभी तक पढ़ा है उसका ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, जल्दी से इसे एक बार देख लो और नोट भी कर लो। अगर तुम ट्राई कर चुके हो तो अब इसको भाई मेरी बात मान के अच्छे से समझ लेना, नहीं तो दिक्कतें बहुत आने वाली है। क्योंकि अब हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बोर हो चुके हैं आसान आसान क्वेश्चन करके। अब हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है 10% वार्षिक SI की दर से 3 लगातार वर्षों तक एक निश्चित राशि जमा करता है।
3 वर्षों के बाद वह 7200 रुपए पाता है, तो उसकी प्रत्येक वर्ष की जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। हम पहले इस क्वेश्चन की अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो समझ आएगी तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो ये कभी समझ में नहीं आने वाले हमें। कहता है कि लगातार 3 साल तक कोई राशि जमा करता है। अब तुम ये मत समझ जाना कि कोई एक अमाउंट, यानी कि कोई एक प्रिंसिपल उसने ये एक्स मान लिया हमने और ये ऐड कर दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल वो जमा करता है, हर साल जमा करता है, यानी कि जितनी अमाउंट इस साल जमा कर दी, नेक्स्ट ईयर भी उतनी ही करेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी उतनी ही करेगा। तो तुम कहोगे पहली साल अगर कोई उसने प्रिंसिपल जमा किया होगा तो इस पे तो मान लो 10% दे रखा है, तो इस पे से 10% ऐसा ही निकल के आएगा। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। पहले साल की जो प्रिंसिपल वो जमा करेगा उस पे 10% ऐसा ही आएगा। दूसरे साल की फिर तुम कहोगे वो 2 साल तक, यानी कि जो पहले साल जमा हो चुकी है, पहले साल जमा हो चुकी है, तो उसे तो दूसरी साल भी जमा रहेगी। तुम कहोगे इस पे तो 2 साल का हो गया, फिर ये तीसरे साल भी जमा रहेगी, इसका मतलब इस पे 3 साल हो गया। फिर तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा, फिर 3 साल का इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब दूसरे नंबर पे जो जमा की जाएगी उस पे 2 साल का हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। दूसरे नंबर की पे 10% की दर से 2 साल का हो जाएगा। और सबसे लास्ट ईयर में जो एसआई जो प्रिंसिपल ऐड की जाएगी वो क्या होगी, सिर्फ 1 साल के लिए होगी। ये अगर तुम चीज समझ गए हो तो समझ लेना ये क्वेश्चन तुमसे रुकने वाले नहीं है। इतनी बात समझ आ चुकी है तो आगे की देखी बात अब कैसे होगी। तुम्हें इतनी बात तो पता कि रेट परसेंट होती है, रेट परसेंट और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जब, तो वो क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है। तुम कहोगे हाँ ये चीज हमने सीखी थी कि वो क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है। तो ये 3 साल तक तो लगेगा, तो एक बार तो 10%, तो तुम कहोगे एक बार तो 30%, और एक बार यही 10% 2 साल के लिए लगेगा, तो तब क्या होगा 20%, और एक बार यही 10% कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, यानी कि कितना 10%। ये बात तो तुम समझ चुके हैं, यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल जो एसआई आएगा वो कितना आएगा, 60%। टोटल एसआई कितना, 60%। अब एक बार फिर से ध्यान दो, अगर टोटल एसआई 60% है तो मेरे को ये बता दो प्रिंसिपल है वो कितनी बार आया। तुम कहोगे पहली साल भी था, दूसरी साल भी था, तीसरी साल भी था, और तीनों साल अपने आप का 100% था। तो इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं ये 360% की वैल्यू होगी। तुम कहोगे कोई बात ही नहीं है इतने में, तो ये 360% की वैल्यू है कितनी, 7200। अगर 360% की वैल्यू 7200 है तो मेरे को ये बता दो 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू निकालोगे वही आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो तुम्हें निकालनी आती है, 360 इसके डिवाइड में और 100 गुणा में। तो इसको जब सोल्व करोगे 36 गुणा 2, तो 2000 क्या होगा तुम्हारा आंसर। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो। 10% एसआई की दर से 3 लगातार वर्षों तक एक निश्चित राशि जमा करता है। 3 साल एक निश्चित राशि को जमा करते चले जाता है और 3 साल के बाद वो 7200 बन जाती है। तो पहले साल जो जमा की उस पे 3 साल का एसआई, दूसरे साल जो जमा की उस पे 2 साल का एसआई, और लास्ट ईयर जो जमा की उस पे सिर्फ 1 साल का एसआई। तो इस टाइप से हमने तीनों बार जो राशियों पे एसआई आया हमने वो निकाल लिया, और इसे सोल्व करके बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया। जल्दी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जल्दी से तुम सोल्व करके दिखा दो। अगर कर दोगे सोल्व तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बिल्कुल अच्छे से समझ रहे चीजों में, ठीक है। तो अब तक तो तुम कर चुके होगे ट्राई। अगर ट्राई तुमने किया है, कर लिया है कर, तो जल्दी से ये बता दो आंसर क्या है तुम्हारा। 12% है, तो ये बता दो एक बार तो ये 3 साल के लिए लगेगा। तुम कहोगे 36% हमने निकाला, मैं कहूंगा यही 12% एक बार 2 साल के लिए, तो तब आया 24%, और यही 12% एक बार 1 साल के लिए, कितना 12%। कोई दिक्कत, ये हो गया 60 और 12 72%। 3 बार हुई है राशि तो तुम कहोगे 372%, और इसी की वैल्यू दे रखी है 23,808। इसको कर दोगे सोल्व, मेरे हिसाब से ये 7 गुणा 2 और 6 गुणा 2 कितने पे जा रहा है, ये 9 पे जाएगा शायद। अगर ये 9 पे जा रहा है शायद, तो मैं करके देख लेता हूं इसको। 372 गुणा 9 18, 1 और 4 6, नहीं बहुत ज्यादा हो गया ये तो 6 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट को मैच कराएंगे हम। तो 6 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे,
अगर ये 4 पे भी नहीं कट रहा है तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू कैसे आएगी, तुम कहोगे डिवाइड कर देंगे, मैं कहूंगा 100% की वैल्यू निकालनी है, बस इसे सोल्व कर देना और वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसे सोल्व कर लोगे तो वो क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा। जल्दी से इसे फटाक से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब जल्दी से, मैंने नोट कर दिया, थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। तो अब तुम देख ही पा रहे होगे कि वीडियो के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है बनाने में मेरे को, लेकिन अवॉइड करो वो सब चीजें और जो हम पढ़ रहे हैं ना सिर्फ उस पर ध्यान दो तुम। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की आय का 1/4 भाग बी की आय के 1/3 भाग के बराबर है यदि ए अपनी आय को 6% पर ईयर एसआई की दर से और 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, बी इतने में करता है। और हम समझ गए यदि इन दोनों के एसआई का अंतर 840 रुपए है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ए की आय का 1/4, ए की आय है इसका मैंने 1/4 कर दिया, वो बी की आय के 1/3 के बराबर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हुए चलेंगे तो तुम कहोगे ए रेशियो बी, क्या ए रेशियो बी क्या हो जाएगा वो, अगर ये 1/4 है इंटू में है तो जाके 1/4 होगा, ऊपर जाके 4/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा ए रेशियो बी क्या आ जाएगा, 4:3। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं है, ज्यादा मुश्किल बातें है नहीं। फिर कहता है कि ए यदि, अब देखो इस 4 को और 3 को मैं अगर लेके चलूंगा तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहता हूं इसको मैं 400 मान लूंगा, इसको मैं 300 मान लूंगा। ये बात अब तुम समझ रहे होगे कि हम क्यों मान के चल रहे हैं। तो 400 रुपए को ए 6% एसआई की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश कर देता है, परसेंटेज को हटा के लिख दिया मैंने नीचे क्या 100, ठीक है। और फिर कहता है बी यानी कि 300 रुपए 8% रेट की दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, परसेंट को हटा के लिख दिया नीचे 100। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो तुम जानते ही हो, डिफरेंस है वो 840, डिफरेंस कितना है 840। यहां से सोल्व कर लो इसको जल्दी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 48 और वो कितना आएगा 72, यानी कि 24 की जो वैल्यू है वो कितनी है 840 है। हमसे पूछा कि बी की आय ज्ञात कीजिए, बी की आय कितनी मान के चले थे 300, अगर 24 की वैल्यू ये है तो ये 1 की वैल्यू, ये 300 की वैल्यू, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 6 गुणा 5 6 गुणा 4 और 21 गुणा 4, समझ गए इतना, बिल्कुल। अब इसे जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 21 गुणा 5 105, तो 10,500 क्या होगी बी की आय। कोई मुश्किल है नहीं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। मेरे को जहां तक लग रहा है कि सही होगा बिल्कुल, तो जल्दी इसको नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब जल्दी से, इसे एक बार ट्राई कर लो फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो देख लो जल्दी से, तो उम्मीद है कि तुमने ट्राई किया भी होगा, ऐसे ही नहीं कि मतलब बस चल गया और जल्दी से देख ले आगे कैसे करना है। पहले ट्राई करें अच्छे से, ठीक है, तभी इनका फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ए की आय का 1/4, ए की आय का 1/4 और बी की आय का 1/3 और सी की आय का 2/5 आपस में ये हैं बराबर, ठीक है। तो बराबर है, इनको सोल्व कैसे करेंगे, मैं कहता हूं कि नीचे वालों का एलसीएम ले लो हमेशा, नीचे वालों का एलसीएम, यानी कि 4 गुणा 3 12, तो 60 ले लेते हैं हम इसका एलसीएम। 60 जब लोगे तो 15 आ जाएगी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ये तुम सोल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पीछे से बैकग्राउंड से तुम्हें आवाज सुनाई दे तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लो। और फिर सभी निवेशों से ऐसे करके कुछ निवेश किया है उसको हम देख लेते हैं एक बार। इसको तुम्हें पता ही है 1500 मान लेंगे, इसको 2000 मान लेंगे, इसको 1200 मान लेंगे। अब 1500 पे कितने की दर से 5% की दर से, और टाइम दो सबका सेम है, बिल्कुल सबका सेम है तो 2, ठीक है। और सभी का एसआई दे रखा है यानी कि सभी के एसआई का जोड़ होगा, फिर बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। 2000 और फिर दूसरी बार 7% और 2 साल के लिए, ठीक है। तीसरी बार 1200 रुपए है और 10% के लिए 2 साल, और ये टोटल जोड़ करके आ जाएंगे 10,640। आगे इतनी बात समझ।
अब इसे सोल्व करना है बस तुम्हें, कोई मुश्किल काम है नहीं। ये 2 ही जीरो कटेंगे यहाँ से, ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 5 गुना 2 10 यानी कि 150। यहाँ से कितना आएगा 7 गुना 2 14, 14 और गुना 2 28 यानी कि 280, 12 गुना 2 24 यानी कि 240, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी फिर 10,640 की। ठीक है, अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा कितना 52 और 15 कितना हो जाएगा 67। इसकी वैल्यू दे रखी है 10,640। ठीक है, यहां से जीरो कट जाएगी 67 यानी कि मैं कह दूं एक की वैल्यू होगी, बिल्कुल एक की वैल्यू। हमसे पूछा एबीसी की कुल आय, कुल आय कितनी है 15 और 12 27, 27 और 20 47, यानी कि हमें निकालनी है 4700 की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4700। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब आएगी, मैं समझ गया हम देखते ही, क्योंकि मैंने मिस्टेक करी थी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसको सही करने से अब कोई फायदा है नहीं। ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट और होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए क्या पता एग्जाम के अंदर, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सोल्व करोगे वही आंसर होगा तुम्हारा, समझ गए। हालांकि ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस ऊपर हो चुकी है, तो हमारा टाइम यहाँ पे नहीं लगवाएगा। तो जल्दी इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब जल्दी, इसे तुम ट्राई करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई करो तुम, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो तुमने ट्राई ये कर लिया होगा बिल्कुल, तो देख लो अब जल्दी, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 2500 रुपए, 100 रुपए की राशि को कितने परसेंट से, 4% की दर से, और टाइम कितना दिया नहीं, और उससे 500 रुपए हमें मिल जाते हैं। तो ज्यादा मुश्किल काम है ही नहीं, हम पढ़ते जा रहे हैं कितने दिनों से यही चीजें, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो चुकी है। 4 गुना 5, टाइम कितना आ जाएगा 5 साल। अब यही 5 साल है और 4,000 रुपए है, यही 5 साल और 4,000 रुपए रेट परसेंट हमसे पूछ रहा है, और 2,000 रुपए लेने के लिए। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं ये बात, क्योंकि ज्यादा दिक्कतें आ ही नहीं रही। 40 गुना 5 और 5 गुना 10, तो रेट कितनी हो जाएगी यहाँ से 10। समझ गए, जल्दी से इसे नोट करो, फिर अच्छे क्वेश्चन भी चलेंगे। नेक्स्ट अब अच्छे क्वेश्चन होंगे, मतलब कि अच्छे लेवल के, जो हम इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन करते हैं वो पढ़ेंगे अब।